हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 11 अगस्त 2021 का न्यूज़पेपर डिस्कस करेंगे ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस एंड प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो। कल के भी कुछ न्यूज़ आर्टिकल थे बट अभी आज ही इतने ज़्यादा न्यूज़ है इम्पॉर्टेंट, तो जो हम अभी पहले ये डिस्कस कर लेंगे, फिर वी विल बी डिस्कसिंग रेस्ट ऑफ द न्यूज़। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड प्लीज़ डू शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो स्टार्ट करते हैं न्यूज़। सबसे पहली जो न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू CII एनुअल मीटिंग 2021 11 टू 12 अगस्त 2021। ठीक है, तो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की ये मीटिंग है, एनुअल मीटिंग। इंडिया @75 इसका जो थीम है वो है गवर्नमेंट एंड बिजनेस वर्किंग टुगेदर फॉर आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, गवर्नमेंट एंड बिजनेस वर्किंग टुगेदर फॉर आत्मनिर्भर भारत। तो ये चीफ गेस्ट इसमें है प्राइम मिनिस्टर, और 4:30 PM 11 अगस्त आज से ये स्टार्ट होगी। अब जो मेनली CII के बारे में एक बार देख लेते हैं। CCI के बारे में भी देखेंगे, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये न्यूज़ में था। ठीक है, तो CII के बारे में अगर हम बात करें तो ये नॉन गवर्नमेंट नॉट फॉर प्रॉफिट इंडस्ट्री लेड इंडस्ट्री मैनेज्ड ऑर्गेनाइजेशन है, और ये वर्क करता है एक सस्टेनेबल कंड्यूसिव इन्वायरमेंट को क्रिएट करने में। डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, पार्टनरिंग इंडस्ट्रीज इसमें होती हैं, गवर्नमेंट सिविल सोसाइटीज़ होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक कंसल्टेटिव और एडवाइजरी प्रोसेस यहाँ पे होती है, और ये फाउंड किया गया था 1895 में, और जो इसका हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, और ये सारी कुछ इसमें स्पेशल जो इंटरनेशनल गेस्ट होते हैं वो सब हैं। हैंग क्वी कीट ना, ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं सिंगापुर के, कोऑर्डिनेटिंग। बाकी ये सारे स्टेक होल्डर्स इसमें हैं ना, ये सब आप देख सकते हो, सिविल सोसाइटी एंड ऑल। देन यहाँ पे पेगासिस ने पूरा जो मॉनसून सेशन था वो डिसरप्ट किया, उसी से रिलेटेड है। लोकसभा डिबेट्स ओबीसी बिल है ना, ये उससे रिलेटेड। इंडिया पुल्स आउट ऑफ मजर टेल्स नेशनल टू लीव अफगानिस्तान। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मैं एक बार आपको मैप में भी दिखाना चाहती हूँ कि क्या क्या जो मतलब न्यूज़ में थे जहाँ पे कैप्चर किया था तालिबान ने। तो एक बार देख लेते हैं वो मेन जो है अफगानिस्तान बॉर्डर कंट्रोल। ये तो वो है जहाँ पे मतलब तालिबान ने कंट्रोल किए हैं क्रॉसिंग। ठीक है, बॉर्डर क्रॉसिंग एंड रोड्स। यहाँ पे रेड से देख लेते हैं तालिबान ने कहाँ कहाँ पे कंट्रोल किया। तो तजाकिस्तान के जो बॉर्डर है, और उज्बेकिस्तान शेर खान, ठीक है, और इस्लाम काला, और यहाँ पे स्पिन बोल्डाक, ये पाकिस्तान का जो बॉर्डर है यहाँ पे, और शेख अबू नसर फराई। ठीक है, इसके अलावा तालिबान कंट्रोल ये देख लेते हैं, सिटीज़ टेकन बाय द तालिबान। तो ये मज़ार शरीफ, ठीक है, यहाँ पे कल ही हमने डिस्कस किया था कुडुंज के बारे में भी। ठीक है, कुडुंज, और ये है, ठीक है, यहाँ पे कुडुंज है, यहाँ पे तुलोकान, आयबाक एंड शेबरगान, सारे पॉल। ठीक है, यहाँ पे सारे पॉल है, जारंज। और ये ऑलमोस्ट जितना भी आपको रेड रेड एरिया दिख रहा है, ये पूरा कैप्चर्ड एरिया है बाय तालिबान। कंटेस्टेड इज वेयर फाइटिंग इज ऑनगोइंग और स्ट्रॉन्ग तालिबान प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट अकॉर्डिंग 2005 अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट बाउंड्री है उसके अकॉर्डिंग ये इनके डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ठीक है, ये जो ब्लू में है, स्काई ब्लू, तो ये क्या है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में है अभी भी, बट बहुत आपको देखने को मिल रहा होगा कि मतलब कितनी सिटीज़ को ऑलरेडी इट्स टेकन बाय द तालिबान है ना, और यहाँ पे कंटेस्टेड हैं, यहाँ पे चल रही है, मतलब कैप्चर करने की कोशिशें की जा रही हैं है ना। बाकी एरियाज ऑफ तालिबान कंट्रोल इन 2017, कंधार, हेरात, काबुल, कुदुस, तो ये है। सीक्स स्पीडी डिस्पोजल। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है स्टेट से कि कैन नॉट क्लियर MPs MLA इन केसेस विदाउट हाई कोर्ट नॉट, और आप मतलब ऐसे ही विड्रॉल नहीं कर सकते, हाई कोर्ट को एग्जामिन करने होंगे केसेस जो भी पेंडिंग हैं या फिर जो क्लियर हैं। और अगर जो भी MP या फिर जो MLAs हैं वो किसी क्राइम में इन्वॉल्व हैं, किसी भी तरीके के क्राइम में, तो उनकी डिटेल्स को आपको पब्लिक करना चाहिए, उनकी डिटेल पब्लिश करो विद इन 48 आवर्स ऑफ सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट ऑन देयर वेबसाइट, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया अकाउंट्स एंड डायरेक्ट पार्टी जो है उनको क्या करो, स्पेसिफाई करो उनके होम पेज में, और टेल SEs to create a mobile app containing the information so that voters can access same, and direct election commission to create a separate cell which will monitor the required compliances। ठीक है, तो ये बोला गया है सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को और स्टेट गवर्नमेंट को कि अपने आप ही मतलब ऐसे नहीं कर सकते। इंडिया पुल्स आउट ऑफ मज़र टेल्स नेशनल टू लीव अफगानिस्तान, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। बाकी और न्यूज़ देख लेते हैं।
प्राइम मिनिस्टर लॉन्चेस उज्ज्वला सेकंड फेज सेज माइग्रेंट्स वोंट नीड एड्रेस प्रूफ। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि उज्ज्वला स्कीम कहाँ से शुरू हुई थी, कब शुरू हुई थी, कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो ये आप रिसर्च करें खुद से। NCPCR सर्वे फाइंड्स गैप्स वांट्स ऑल माइनॉरिटी स्कूल्स अंडर RTI। तो ये रिपोर्ट है, ठीक है। तो इसमें रिपोर्ट में काफ़ी डिटेल में ये बताया गया है, तो इसको आप डिटेल एनालिसिस एक बार इसका कर सकते हो इफ़ यू वांट। मैं मेन जो मतलब हेडलाइंस है वो बता देती हूँ क्या है। 62.5 स्टूडेंट 5% स्टूडेंट्स इन माइनॉरिटी स्कूल्स बिलोंग टू नॉन माइनॉरिटी कम्युनिटीज़, ठीक है। माइनॉरिटी स्कूल्स हैं, जैसे यहाँ पे बताया गया है कि 62.50% स्टूडेंट मतलब बहुत सारे जो बच्चे हैं वो क्या है, 74% ऑफ स्टूडेंट क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल, है ना। क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में 74% बच्चे ऐसे हैं जो नॉन माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के हैं। ओवरऑल 60 to 50% ऑफ स्टूडेंट सच स्कूल बिलोंग टू नॉन माइनॉरिटी कम्युनिटीज़। तो इम्पैक्ट ऑफ एग्जाम्शन अंडर आर्टिकल 15(5) विद रिगार्ड्स टू आर्टिकल 21A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज़। तो ये रिपोर्ट है, ठीक है। रिपोर्ट का जो टाइटल है वो ये है। State that it was also found that the largest number of out of school children at 1.1 crore belong to the Muslim community। और इसके अलावा NCPCR report only 8.6% of the students in minority school belong to socially and economically disadvantaged background, ठीक है। तो कुछ ये इनकी हेडलाइट है। इसके अलावा जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट थी जिसमें बोला गया था 4% जो मुस्लिम चिल्ड्रन है, दैट मीन्स 15 लाख अटेंड मदरसाज, हैज़ ओनली टेकन इनटू अकाउंट द रजिस्टर्ड मदरसाज। तो यहाँ पे इस रिपोर्ट में 3 टाइप के मदरसाज के बारे में बात की गई है कंट्री में। एक तो रिकॉग्नाइज मदरसाज होते हैं जो रजिस्टर्ड होते हैं, इम्पार्ट बोथ रिलीजियस एज वेल एज सेक्युलर एजुकेशन जहाँ पर होता है। दूसरे जो मदरसा का टाइप है वो अनरिकॉग्नाइज मदरसा बताए गए हैं विच हैव बीन फाउंड डिफिशिएंट फॉर रजिस्ट्रेशन बाय स्टेट गवर्नमेंट। एंड तीसरे जो है अनमैप्ड मदरसा, ठीक है। तो बहुत सारे जो 15 लाख से ज़्यादा बच्चे हैं वो अटेंड करते हैं मदरसा को, और रजिस्टर्ड मदरसा बहुत कम मतलब बच्चे हैं वहाँ पे, है ना। गिविंग अ रिलीजन वाइज ब्रेकअप ऑफ द स्कूल, द रिपोर्ट सेज दैट वाइल क्रिश्चियन कम्युनिटी कॉम्प्राइजेज, मतलब पूरे कम्युनिटीज़ के बारे में है यहाँ पे। तो आप एक बार डेटा को देख सकते हो या फिर इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ठीक है। ये और मैं आपको यहाँ पे NCPCR के बारे में जो इसका स्टैटिक पार्ट है ये हम पढ़ लेते हैं। NCPCR क्या है, ठीक है। मार्च 2007 में ये सेटअप किया गया था एंड अंडर द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005, ठीक है। कब, 2007 में सेटअप, और किसके अंतर्गत, कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005, ठीक है। तो नेशनल चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन चाइल्ड राइट्स एक्ट, ठीक है। तो ये प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट है, इसकी फुल फॉर्म ही है। इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। एंड चाइल्ड को डिफाइन किया गया है इसमें एज अ पर्सन इन द 0 to 18 ईयर्स एज ग्रुप। आपको बता दूँ चाइल्ड की अलग अलग डेफिनेशन है, मतलब जो जे जुडिशल अगर वो बोले जुवेनाइल जस्टिस है ना, तो उसके अकॉर्डिंग अलग है। और बहुत सारे जो अगर इंटरनेशनल ग्रुप्स हैं उनके अकॉर्डिंग चिल्ड्रन की जो एज के अकॉर्डिंग डेफिनेशन दी गई है। तो यहाँ पे जो चिल्ड्रन की डिफाइन किया गया है एज को 0 to 18 ईयर्स बोला गया है। और इस कमीशन का मैंडेट है टू इंश्योर दैट ऑल लॉज, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म आर इन कॉन्सोनेंस विद द चाइल्ड राइट्स परस्पेक्टिव एंड एज enshrined इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो इन UN कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। तो यहाँ पे RTE सॉरी, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, NCPCR क्या कर सकती है, जितने भी अगर कोई वायलेशन हो रहा है लॉ का तो उसमें इंक्वायरी कर सकती है। इंडिविजुअल को भी समन कर सकती है, एविडेंस की डिमांड कर सकती है, मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी सीख कर सकती है, रिट पिटिशन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में ही फाइल कर सकती है। अप्रोच द गवर्नमेंट कंसर्न फॉर प्रोसिक्यूशन ऑफ द ऑफेंडर, रिकमेंड इंटरिम रिलीफ टू दोज अफेक्टेड। कंपोजिशन यही होता है इसके कि 6 मेंबर इसके होते हैं और एक चेयरपर्सन होता है, और 2 इसमें वुमेन होनी चाहिए, एटलीस्ट 2 वुमेन इसमें होनी ज़रूरी हैं। ऑल ऑफ देम आर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, 3 साल के लिए अपॉइंटमेंट इनका होता है, ठीक है। और मैक्सिमम कमीशन की जो एज होती है, एज टू सर्व इन 65 ईयर्स फॉर चेयरमैन एंड 60 ईयर्स फॉर वुमेन, ठीक है। तो ये है चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज़ भी इसमें कुछ होती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट न्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं अपनी, दैट इज रिलेटेड ISRO-SAC इंस्ट्रूमेंट फाइंड्स प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल वाटर मॉलिक्यूल्स ऑन मून। तो यहाँ पे एक पाथ ब्रेकिंग डिस्कवरी हुई है। इसरोज होम ग्रोन इंस्ट्रूमेंट अबाउट चंद्रयान 2, यहाँ पे डिटेक्ट किया है चंद्रयान 2 ने अनएम्बिगियस प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल एंड वाटर मॉलिक्यूल्स ऑन द मून विद प्रिसीजन ऑफ डिफरेंट
डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन द टू। ठीक है, तो ये है रिसर्च ने मतलब ये सजेस्ट किया है कि जो दोनों की जो प्रेजेंस है वो कोरिलेट करती है माइनोलॉजी से एंड लैटिट्यूडनल लोकेशन से, अकॉर्डिंग टू अ पेपर पब्लिश द लेटेस्ट इश्यूज फोर्टनाइट जर्नल ऑफ करंट साइंसेज। तो यहाँ पे क्या है, IIRS, दैट इज इमेजिनिंग इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर। ये एक इमेजिनिंग इंस्ट्रोमीटर होता है जो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से, मतलब जो भी मिनरल कंपोजिशन है लूनर सरफेस पे, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, विद ईच एलिमेंट पोजिंग अ स्पेक्ट्रल सिग्नेचर यूनिक टू इटसेल्फ वाज डेवलप्ड बाय द अहमदाबाद बेस्ड यूनिट ऑफ सैक, क्या है, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ऑफ इसरो। ठीक है, तो अहमदाबाद बेस्ड ये है, तो उन्होंने ये बनाया था। द डिस्कवरी इज बीइंग हेल्ड एज क्रिटिकल फॉर फ्यूचर प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन एंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन। और द फर्स्ट मून मिशन जो है चंद्रयान 1 2008 में कैरिड हुआ था। सिमिलर इंस्ट्रूमेंट लेके गया था कॉल्ड मून माइनोलॉजी मैपर, कॉमनली नोन एज M3। तो ये भी कैपेबल था वाटर को डिटेक्ट करने में। ठीक है, रेंज ऑफ डिटेक्शन वाज लोअर, उस टाइम पे लोअर थी, एंड वाज आल्सो डेवलप्ड बाय नासा जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी एंड वाज नॉट इंडिजिनस टू इसरो। तो इस टाइम पे ये इंडिजिनस है, इस वजह से ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स थे कुछ। और ये जो है ऑथर्ड बाय, एज द पेपर ऑथर्ड बाय साइंटिस्ट फ्रॉम IIRS देहरादून, SAC अहमदाबाद, UR Rao Satellite Center and ISRO headquarters in Bangalore, notes the most common and widespread process for the formation of hydroxyl and water on the moon is considered to be due to इंट्रैक्शन ऑफ सोलर विंड एंड विद द लूनार सरफेस। ठीक है, तो एक ये इन्होंने बोला गया है, और इससे आपको ये भी पता चल गया कि कौन से किसका हेडक्वार्टर कहाँ है और IIRS कहाँ पे बेस्ड है, देहरादून में। ठीक है, तो ये कुछ थे फैक्ट्स। बाकी वाई मिक्स टू डिफरेंट वैक्सीन्स और वाई नॉट, तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल मतलब नहीं है, मत करो मिक्स, है ना, अभी कुछ मत करो। अभी बस फर्स्ट शॉट एंड सेकंड शॉट, अगर कोविशील्ड ले रहे हैं तो कोविशील्ड का ही सेकंड भी लगेगा, कोवैक्सीन ले रहे तो कोवैक्सीन ही लीजिए। ठीक है, और स्पुतनिक है तो स्पुतनिक का अभी 1 ही है, बाकी और मिक्स नहीं करना है। कनेक्टिंग इंडिया बाय इनलैंड वाटरवेज, व्हाट चेंजेस इन सेंचुरी ओल्ड वेसल लॉ। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है, अभी देख लेते हैं ना क्या है। तो लास्ट वीक पार्लियामेंट ने पास किया न्यू लॉ दैट विल ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन द रूल्स रेगुलेशन गवर्निंग इनलैंड वाटरवे नेविगेशन ऑन देम। और इसका एम था कि इंडिया को मतलब एक डेवलप करना है इंडिया के जो इनलैंड वाटरवे हैं, और क्योंकि ये हमारे ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए काफ़ी हेल्प करेगा, स्पेशली फॉर कार्गो। इनलैंड वाटरवे नेटवर्क्स स्पेन क्लोज टू 15,000 किलोमीटर अक्रॉस रिवर्स चैनल्स, बैक वाटर एंड क्रीक्स। तो अगर अभी हम देखें तो हमारे इंडिया में कितने इनलैंड वाटरवे जो हैं वो ऑपरेशनल हैं, 13। ठीक है, वो 13 यहाँ पे पूरे मेंशन है। यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो, गंगा, भागीरथी, हुगली, और कितने किलोमीटर क्या लेंथ है उनकी, है ना। तो 1620 किलोमीटर, सबसे ज़्यादा जो सबसे बड़ा है हल्दिया इलाहाबाद वाला है। ठीक है, जिसको ये बोलते हैं नेशनल वाटरवे 1। ठीक है, जो किस पे है, ये रिवर है यहाँ पे, गंगा एंड भागीरथी। ठीक है, तो ये है, ये सबसे ज़्यादा बिगेस्ट बड़ा है, लार्जेस्ट। दूसरा है ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा रिवर 891 किलोमीटर। फिर ये सभी वेस्ट कोस्ट कैनल, चंपाकरण कैनल, उद्योग मंडल कैनल, कृष्णा मुक्तियाल विजयवाड़ा एंड नेशनल वाटरवे 4 ना। तो ये सारे हैं कुछ। और नेशनल तो यहाँ पे अभी ये देख लेते हैं क्या है। कुछ ये बोला गया कि जो इनलैंड वेसल बिल था 2021, तो ये किसको रिप्लेस करेगा, इनलैंड वेसल एक्ट को 1917 के। इट सीक्स टू ब्रिंग ऑल इनलैंड वाटर्स इन इंडिया एंड मूवमेंट ऑफ वेसल्स ऑफ देम फॉर एनी पर्पस अंडर अ सर्टेन रेगुलेटरी रिजीम। ठीक है, अब जो 1917 का जो एक्ट था, तो उसको प्योरली मतलब कंसोलिडेट किया गया था लेजिस्लेशन, उसकी कुछ लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी और पर्पस थे, है ना, इसलिए इसमें चेंजेस किए गए हैं। क्योंकि यहाँ पे जो कुछ अमेंडमेंट किए गए थे 1917 के एक्ट में 2007 और 1997 में, तो उससे भी कुछ ज़्यादा मतलब खास कुछ हुआ नहीं, और रिस्ट्रिक्टिव मूवमेंट थे। अभी जो है बिल डिफाइन करता है मैकेनिकली प्रोपेल्ड वेसल। मैकेनिकली प्रोपेल्ड वेसल में क्या क्या वेसल्स आते हैं, शिप्स आएंगी, बोट्स आएंगे, सेलिंग वेसल्स आएंगे, कंटेनर्स वेसल्स, फेरी
बॉडीज़ आएंगे। और सेंटर क्या करेगा, फ्रेम करेगा इनके क्लासिफिकेशन, जो इनके डिज़ाइन है उनका स्टैंडर्ड, कंस्ट्रक्शन, क्रू अकोमोडेशन, और जो कंस्ट्रक्शन और मॉडिफिकेशन होगा उससे अप्रूवल लेना होगा जो डिज़ाइनिंग डेजिग्नेटेड अथॉरिटी होती हैं उनसे, ठीक है। और इन सारे वेसल्स को क्या होना पड़ेगा, रजिस्टर्ड होना होना होगा रिस्पेक्टिव स्टेट्स के साथ या फिर यूटीज़ के साथ, यूनियन टेरिटरीज। सो देयर मूवमेंट एंड आइडेंटिटीज़ विल बी लॉग्ड इन द सेंट्रल डेटाबेस, सेंट्रल डेटाबेस में लॉग्ड होंगे एवरीथिंग। और नेशनल वाटरवेज की बात करें हम तो 2016 में गवर्नमेंट ने नोटिफाइड किए थे 111 लैंड वाटर्स वेज। कितने किए थे, 111, ठीक है, 111। सो नेशनल वाटरवेज इन इंडिया किसके अंतर्गत, नेशनल वाटरवे एक्ट है हमारे पास, नेशनल वाटरवे एक्ट है 2016 का, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो शिपिंग एंड नेविगेशन एंड कार्गो पैसेंजर वेसल्स है वो मूव करते हैं अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट। 13 नेशनल वाटर्स वे अभी ऑपरेशनल हैं। और इनलैंड वाटर्स वे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसमें कौन काम कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग। तो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग डेवलप कर रही है नेशनल वाटर वेज को, और कमर्शियल इनके जो कमर्शियल नेविगेशन है उस पर भी फोकस कर रहे हैं। किसका असिस्टेंस हमको इसमें मिल रहा है, वर्ल्ड बैंक का, ठीक है, वर्ल्ड बैंक का भी असिस्टेंस इसमें मिल रहा है। एंड गवर्नमेंट wants to promote inland waterways स्पेशली एज अ सप्लीमेंट टू फ्रेट मूवमेंट अक्रॉस इंडिया, है ना। क्योंकि यहाँ पे इस वाले जो मोड है ट्रांसपोर्ट का, इसको वर्ल्ड वाइड एनवायरमेंटली फ्रेंडली रिकॉग्नाइज किया गया है, इकोनॉमिकल फ्रेंडली, स्पेशली फॉर कार्गो दैट डू नॉट डिपेंड ऑन स्पीड और डिलीवरी। एक गवर्नमेंट की स्टडी भी कंडक्ट की गई थी राइट्स की, इसमें ये भी बोला गया था कि फ्यूल की भी काफ़ी बचत होती है, रुपीज़ की बचत होती है ना, जितना रेलवे हाईवेज के मतलब जो मोड है उसमें लगता है उससे कम वाटरवेज में लगता है। और अभी ये अंडर यूटिलाइज्ड हैं। इंडिया के जो इनलैंड वाटर वे हैं वो 55 मिलियन टन्स ऑफ कार्गो कैरी कर सकते हैं। द मूवमेंट इज करेंटली रिस्ट्रिक्टेड टू गंगा, भागीरथी, हुगली, ब्रह्मपुत्र, बराक रिवर्स इन गोवा एंड द बैक वाटर्स इन केरला, इनलैंड वाटर्स इन मुंबई एंड डेल्टाइक रीजन्स ऑफ गोदावरी कृष्णा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन अभी क्या है, ये इसको बोला जा रहा है, क्रिटिसाइज भी कर रही है जो अपोजिशन है पेगासस से अलावा, इस पर भी थोड़ा बहुत बातचीत चल रही है। और इसमें वो क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपोजिशन का ये कहना है कि ये जो बिल है ये स्टेट्स के जो राइट्स हैं, ज़्यादातर जो राइट्स हैं स्टेट के वो टेक अवे कर लेते हैं, स्टेट के जो राइट्स हैं वो सेंटर के पास चले जाते हैं। तो सेंटर की वजह से मतलब स्टेट को कंपेल होना पड़ेगा इन लॉ को अपनाने के लिए। एंड द न्यू लॉ प्रिस्क्राइब सर्टेन डूज एंड डोंट्स, की जैसे अगर आपको इनलैंड वाटर्स जो वेसल है अगर वो ऑपरेट करना है तो वो उसके पहले एक सर्टिफिकेट ऑफ सर्वे होगा, रजिस्ट्रेशन होगा, वो ज़रूरी है, मैंडेटरी है। और जो इंडियन ओनरशिप होगी वो भी रजिस्टर्ड होनी होगी, रजिस्टर्ड ऑफ इनलैंड वेसल में जो अपॉइंट किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। वंस रजिस्टर्ड इट विल बी वैलिड अक्रॉस इंडिया। और जो स्टेट गवर्नमेंट है फिर ये सर्टिफिकेट को इशू करेंगे और ये प्रिस्क्राइब्ड होना चाहिए सेंटर के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा जो जैसे मोटर व्हीकल्स होता है, ठीक है, तो मैकेनिकल जो वेसल्स होंगे वो भी जो भी स्पेसिफिकेशन सिग्नल्स इक्विपमेंट हैं नेविगेशन सेफ्टी के जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाइड किए हैं तो उसी नॉर्म्स पे वो खरे मतलब वो भी होने चाहिए सेम। बाकी के कुछ फीचर्स यही बताए गए हैं कि मैरीटाइम कस्टम एंड रूल सी में जो है उसके बारे में है कि अगर अगर मतलब कोई जल्दी से असिस्टेंट नहीं मिलता है तो 10,000 का रुपीज़ का फ़ाइन भी लग सकता है ना, स्पीडी। फिर नियरेस्ट पुलिस स्टेशन भी यहाँ पे होंगे अगर कुछ एक्सीडेंट या फिर इस तरीके के कुछ केसेस हो जाते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ़ पीपल भी प्रिस्क्राइब यहाँ पे सेंटर करेगा। और जो क्वालिफिकेशन है वो भी, नॉन कंप्लाइंस पेनल्टी भी यहाँ पे होगी, है ना, जो भी कुछ अगर ऑफेंसेस होते हैं इससे रिलेटेड। तो ये सब है। एक बिल होगा जिसमें फंड भी मेंटेन होगा विच विल बी यूज फॉर इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस, चेकिंग पोल्यूशन एंड बूस्टिंग नेविगेशन। और ये फंड कहाँ से होगा, जो सेंट्रल जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इसको रिसोर्स करेंगी, कहाँ से, जो उनकी स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है या फिर कार्गो की सेलिंग से और कंट्रीब्यूशन से जो स्टेक होल्डर्स कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। ये है इश्यूज इन एंटी ट्रस्ट प्रूफ अगेंस्ट अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट। तो मैं कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में आपको एक बार ब्रीफली बता देती हूँ। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो कंपटीशन एक्ट 2002 से ये पूरे इंडिया में ये एप्लीकेबल है। और जो जितने भी मतलब अगर जो कंपटीशन से रिलेटेड जो एडवर्स इफेक्ट होते हैं तो उन एक्टिविटीज़ को प्रिवेंट करती है। अभी जैसे क्या हुआ है, जो अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स जो जायंट है, तो उन्होंने जो हमारे मतलब लोकल वेंडर्स हैं, सेलर्स हैं, तो उनको उनका जो बिज़नेस है एक तरीके से वो बंद हो गया क्योंकि अब वो मोबाइल सेक्टर में भी जा रहे हैं, ठीक है। मोबाइल भी जो है वो
सस्ते उसमें प्राइसेस में, कम प्राइसेस में अपने पोर्टल पे अपलोड कर लेते हैं। तो वही सब उसी से रिलेटेड था, ठीक है। ऑब्जेक्टिव इस कमीशन के क्या है मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। जो मेन है यही आपको याद रखना है, इट इज़ अ स्टैटूटरी बॉडी एंड ऑब्जेक्टिव टू इंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड। ओके, फंक्शन ऑफ कमीशन, फंक्शंस भी कुछ सिमिलर है, ठीक है। और प्रोहिबिट्स करते हैं एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स को, अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजीशन बाय इंटरप्राइजेस, रेगुलेट्स कॉम्बिनेशन एक्विजिशन एक्वायरिंग एंड कंट्रोल एंड M&A, ठीक है। यहाँ पे यही है कि जो लास्ट ईयर CCI हैड ऑर्डर्ड एन इन्वेस्टिगेशन बेस्ड ऑन एलिगेशन। तो एक ट्रेड बॉडी है दिल्ली व्यापार महासंघ, तो इन्होंने बोला कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट ने क्या किया, अब उनके जो एक्सक्लूसिव सेल्स एग्रीमेंट है तो उसमें एंटर्ड किया विद स्मार्टफोन्स मेकर टू सेल सर्टेन फोन्स थ्रू अ स्मॉल नंबर ऑफ प्रेफर्ड सेलर्स, है ना। तो ये सारी चीज़ें इस पे ही मतलब बोला है यहाँ पे। एक एंटी ट्रस्ट प्रोब मतलब करना चाहते हैं, इंडिया कंपटीशन जो रेगुलेटर है ये प्रोसीड करेगा एंटी ट्रस्ट इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड, ठीक है। तो ये है, सारे IPCC से रिलेटेड आर्टिकल हैं, क्लाइमेट डेडलाइन और डायर नेसेसिटी, और ये भी था। बहुत सारे आज आर्टिकल आए हैं बट टाइम मेरे पास अभी इतना मतलब है नहीं, बन नहीं पा रहा है टाइम। तो आई मतलब मेक अनदर वीडियो, ठीक है। जो ये बाकी के आर्टिकल बच गए हैं ना, तो इसमें मैं एक सेपरेट वीडियो कोशिश करूँगी कि मैं बनाऊँ। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।